है कि जो किसी भी सवाल में लग जाए ना, वो बेसिकली क्या है, फ्रैक्शन बनाए, अपना फ्रैक्शन बनाए एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करें। तो ये बेसिक है, मतलब मोस्ट बेसिक बात है। फ्रैक्शन किस चीज का होना चाहिए? रिक्वायर्ड वैल्यू अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वैल्यू लिख रहा हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ कि सवाल में जो चीज मांगी है, फॉर एग्जाम्पल सवाल में मांगी है नंबर ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज पता है भाई, तो आपने क्या करना है, न्यूमेरेटर में क्या करना है, मतलब न्यूमेरेटर क्या मतलब, फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें आपने क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू डालनी है। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, मैं ये काम जो मैं करवा रहा हूँ ये मैं उनका चेक करूंगा क्लास में, तो प्लीज स्टार्ट कॉपिंग। शायद इस्माइल स्टार्ट कॉपिंग बेटा, सही है, कॉपी करना है साथ साथ, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया भाई डिस्काउंट कितना है, तो न्यूमरेटर में हमेशा वैल्यू क्या आएगी, डिस्काउंट की ही वैल्यू आएगी, सही है। प्रॉफिट बोल दिया तो न्यूमरेटर में हमेशा किसकी वैल्यू आएगी, प्रॉफिट की वैल्यू आएगी, सही है। सो बेसिक लेवल पर हमने डिस्कस कर लिया कि आपको किसी भी चीज की अगर परसेंटेज ढूंढनी है तो सिंपल क्रिएट योर फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, तो एग्जामिनर आपसे मांग रहा है, क्या कर रहा है एग्जामिनर, आपसे मांग रहा है, सही है, पहली चीज। नहीं ना, जो मांग रहा है, देखो एक चीज होती है परसेंटेज, मैं आपको बोलूं आपके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 15 20 में से, तो परसेंटेज भी 15 बनेगी आपकी, परसेंटेज क्या बनेगी 75%। तो ये फर्क है, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, परसेंटेज ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, परसेंटेज ढूंढ रहे हैं हम लोग। जो वैल्यू आपको मिलेगी वो परसेंटेज के साथ मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा सवाल था अब्दुल रहमान का। आपने ये भी समझना है कि हर एक वैल्यू की अपनी परसेंटेज होती है, हर एक वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, 15 परसेंटेज से। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रहमान, अच्छी बात है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अभी से ही डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब्दुल रहमान obtained 15 out of 20 marks, सही है। What is the percentage? बताएं भाई क्या होगा, What is the percentage? होगी तो वही मैंने बताया दिया ना, आप वर्किंग करके दिखाओ कैसे, सब पता है क्या परसेंटेज बनेगी, वर्किंग करके बताया मुझे क्या परसेंटेज बनेगी। इस्माइल हुसैन जवाब चाहिए। 15 minus 20 75। What is the percentage of obtained marks? Obtained marks, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गई, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गई, obtained marks, ये हो गया आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू। मल्टीप्लाई बाय 75 का दिया वैसे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्या कह रहे हो सर। सो रिक्वायर्ड अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो रिक्वायर्ड हो गया 15 अपॉन ये 15 किसका हिस्सा है, 20 में से आया है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 75%। इसको सवाल जब सॉल्व करेंगे तो 75 आएगा, जब 75 आ गया तो साथ परसेंटेज लगाते हो आप, कभी भी 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज लगाते हो कभी भी इस चैप्टर में, इस चैप्टर में। अच्छा, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? नहीं। Now, here we have to notice that marks 15 are represented by 75%। मैं ये चीज क्यों सिखाना चाह रहा हूँ, इससे ये होगा कि फॉर्मूला याद भी करने पड़ेंगे आपको। अगर ये चीज दिमाग में चढ़ गई जो मैं बता रहा हूँ
दिमाग को ये चीज समझ में आ गई तो फॉर्मूलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर्मूलाज के बगैर काम हो जाएगा। अभी मैं 2-3 सवाल करूंगा, इसमें पहले फॉर्मूला से करूंगा, फिर हम डायरेक्ट में कराऊंगा जो भी बता रहा हूँ। सही है। रिप्रेजेंटेड बाय 75%, सो a direct relation is followed. A direct relation is followed or can be applicable. Can be applicable. कैसे? कैसे? Moeed is in the same class with Abdur Rahman and gave the same test. His percentage was 60. How much marks did he get? How much marks? How many marks? How many marks did he get? अच्छा, अब ये सवाल आप लोग चाहें तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया है आपको? मैंने लिखवाया है कि रिक्वायर्ड, चले रिक्वायर्ड अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन रिक्वायर्ड है obtained marks अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा ही है। मैं इस पे जानबूझ के 15-20 मिनट लगा रहा हूँ एक ही दफा में समझ आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला तो फिर आसान ही होता है, फॉर्मूला तो समझ आ ही जाता है, मतलब फॉर्मूला तो अप्लाई हो ही जाता है। लेकिन जहाँ पे फॉर्मूले की आप फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा हो वहां पे ये चीज कर सकते हो। मैं बताना जा रहा हूँ, obtained marks divided by total marks multiplied by 100 अकॉर्ड। सही है। प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर ने हमसे जो पूछा है वो ये वाली वैल्यू है। अगर अब इसकी वैल्यू पूछिए, अभी तक हम ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर परसेंटेज मांगी जाएगी तो फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमें जिस चीज की परसेंटेज मांगी जा रही थी उसकी वैल्यू नहीं दी, उसकी परसेंटेज दे दी। याद है? समझ में आ रही है? अब अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो जहां मेरा परसेंटेज था वहां मैं यूज करूंगा, ये है परसेंटेज और ये है परसेंटेज। सही है। अब अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला obtained मार्क्स मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं, सेम टेस्ट दिया है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद है 60। कोई प्रॉब्लम? x की जगह 60 नहीं आ रहा? नहीं, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ। obtained मार्क्स में वैल्यू आती है वैल्यू और परसेंटेज की जगह परसेंटेज आती है। पिछले सवाल में एग्जामिनर ने हमें वैल्यू दी थी, बोला था क्या ढूंढो, परसेंटेज ढूंढो। इस सवाल में परसेंटेज दे दी, कह रहा है वैल्यू ढूंढो। फर्क है दोनों का, मैं समझाना चाह रहा हूँ, दोनों का फर्क है। सही है। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 1 5 5x equals 60, x equals 60 divided by 5 and your answer is 12। 12 मार्क्स आए हैं मोहित को। यही सेम सवाल अगर आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करना चाहें तो फॉर्मूले की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको एक सेट ऑफ डेटा होना चाहिए। क्या हमें पहले से पता है कि अब्दुल रहमान के 15 मार्क्स आए थे? ऐसा ही है। 15 मार्क्स की परसेंटेज क्या बनी थी? 75। अभी मोहित की परसेंटेज क्या है? 60। इसके मार्क्स हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। सही है, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। So 60 into 15 is equals to 75x। करें 60 into 15 upon 75 is equals to x। 15 से 4 बार 4 5 5 1 जार 5 3 जार 4 3 जार x equals 12 पॉइंट्स। ये समझाना चाह रहा था मैं आपको
कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल ऑन परसेंटेज? कोई सवाल अभी तक किसी का? सो हमने बेसिक लेवल पर ये सीख लिया कि परसेंटेज निकाली कैसे जाती है, दैट इज यूजिंग द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा वही आएगा जो एग्जामिनर ने आपसे मांगा गया, सही है। एंड अगर आपके पास वन सेट ऑफ वैल्यूज आ गई है, मतलब एक ऐसा सेट, एक ऐसा पेयर जिसमें वैल्यू और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज मौजूद हो, तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं। अपने पास लिखें एक सेट ऑफ प्रोपोर्शन के लिए क्या उनके मार्क्स चाहिए होते हैं? एक मार्क और एक परसेंटेज चाहिए होती है कॉरस्पॉन्डिंग, और जिसका ढूंढ रहे हो उसका या तो परसेंटेज हो या वैल्यू हो, दोनों में से कोई एक चीज। कोई सवाल नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये तो बहुत अच्छा समझ आ गया है, या बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया। सवाल की तरफ चलते हैं। अहमद गोज शॉपिंग। इस्माइल बेटा मैं काम चेक करूंगा आपका, सही है। इस्माइल आपका भी। इन वन शॉप ही बाइज शॉर्ट्स for $26.84 and a shirt for 13.97. How much does Ahmed spend all together? ये तो आसान है, एडिशन का सवाल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो सवाल आ जाएगा। 26.84 प्लस 13.97 डेसिमल की एडिशन है, तो ध्यान से करनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल जरूर है, डेसिमल के नीचे डेसिमल जरूर आए, आगे पीछे ना हो। चलें। In another shop, he buys 15 postcards for 46 cents each. Calculate total cost in dollars. ये तो आसान क्वेश्चन में आसान है, कर लेंगे, जरा मुश्किल करते हैं। ये भी परसेंटेज का नहीं आसान। हाँ, क्वेश्चन 2. Dwayne buys a camera for $90. Dwayne buys a camera for $90. He sells the camera for $126. Calculate his percentage profit. Required क्या हो गया? Required हो गया profit. Profit percentage चाहिए, क्या हो गया? Required हो गया, सही है? Required हो गया. So according to formula, required upon total multiplied by 100, यहाँ पर अप्लाई होगा तो required की जगह आएगा profit value upon। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आपको मैं फॉर्मूलाज भी लिखवाऊंगा, अभी मुझे पता है डिनोमिनेटर में क्या आएगा। Yes, he is right. When you are finding profit percentage, तो mostly डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आती है। अच्छा, मैं मोस्टली क्यों बोल रहा हूँ, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा? वो इसीलिए कभी कभार सवाल में लिख देता है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। अगर सवाल में या मेंशन हो गया ऑन सेलिंग प्राइस, दैट मींस कि डिनोमिनेटर में आपको फिर सेलिंग प्राइस की वैल्यू डालनी है, सही है। सो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, सही है। सो यहाँ पर आएगी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई आप में से मुझे बताएगा कि प्रॉफिट क्या है? उसने ये चीज इतने की खरीदी और 126 की बेच दी, तो शायद प्रॉफिट कितना हुआ? जी शायद पता है क्या है प्रॉफिट? शायद दोबारा पूछें। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट कितना है इस सवाल में, लाइक प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं। उसने खरीदा $90 का, बेचा $126 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको? एक सेकंड, इस्माइल आप चैट में लिखो। सर चैट पे लिख नहीं सकते हो, आपको आ ही नहीं रहा। हाँ मैं भी लिखने की कोशिश कर रहा था, चैट नहीं आ रहा।
लिखा हुआ है मोहित कुरैशी इज नॉट इन दिस मीटिंग। नानी चैट है ना, चैट का ऑप्शन 30। हाँ इस्माइल का आ रहा है मुझे। फिर मेरे पास तो ऑप्शन है। देखना आप लोग सेटअप सेटिंग हुई थी। एनीवेज जल्दी बताओ शायद इस्माइल सही है आप? इस्माइल परसेंटेज निकालो। हाँ करो, आते तो करो, चैप्टर मुश्किल नहीं है, आधे बच्चों को आता होता है। भाई 30 आएगा। 30 कैसे आएगा? 36 सॉरी 36 करेक्ट। कैसे? अब एक और फॉर्मूला लिख लें। प्रॉफिट क्या होता है? होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट वैल्यू है, ऊपर वाला फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज है। ये चीज ध्यान से समझनी है अलग अलग आपको। सो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 126 माइनस कॉस्ट प्राइस है आपकी 90। सही है? सो प्रॉफिट 36 आपका हो गया 36। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला 36 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है 36 divided by cost price, that is 90 multiplied by 100. 0 से 0 cancel, 9 1s are 9 4s are 40%। ये प्रॉफिट था उसका, 40% प्रॉफिट था उसका। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पहुंच जाना विचार प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। कल यहाँ पे यहाँ भी है, स्कूल में क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ा। चलें 40%। अच्छा यही सवाल अब मैं आपको करके दिखाऊंगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी किया जा सकता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लें, इंपॉर्टेंट नोट। कॉस्ट प्राइस is always denoted by 100%. Cost price is always denoted by 100%. ये लिख लें, this information is important for direct proportion. Cost price is always denoted by 100%. मतलब कि फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 60, एक चीज 60 रुपए की है, तो परसेंटेज में 60 रुपए कितनी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेंगे? 100% को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट इन परसेंटेज किसको करेंगे? 100%, फुल को, फुल। तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होती है फुल, इसके ऊपर जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। सही? सो कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज हमेशा 100% होती है। साथ साथ ये भी लिख लें, सेलिंग प्राइस की हमेशा होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर मतलब कि अगर मैं बोलूं सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या है, सेलिंग प्राइस की व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस? 126 का बेचा है तो ये कितने परसेंटेज है? तो कॉस्ट प्राइस होती है 100, परसेंटेज निकाल लिया 40%, तो ये वैल्यू डिनोट करेगी 140%। समझ रही मेरी बात? यस सर। सही है? तो यही सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कैसे होगा? ये आपने बनाया डॉलर का कॉलम, ये बनाया परसेंटेज का। $90 कॉस्ट प्राइस थी, क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी। इस तरह बनाएंगे तो जिंदगी सुकून में रहेगी। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 90, कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज 100, प्रॉफिट की वैल्यू 36, इसकी परसेंटेज x। जी बेटा, जी जी बेटा, आप कहाँ सवाल शुरू कर रहे? चले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ, बिकॉज आगे जाते जाते जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो आई विल ओनली बी यूजिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई हेट यूजिंग फॉर्मूलाज, मैं फॉर्मूलाज यूज नहीं करता हूँ इसमें। मैं इसीलिए साथ साथ करवा रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता रहा हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। ये नोट जैसे मैंने लिखवाया है,
ये इंपॉर्टेंट है, ये बात पता होगी तभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करेंगे। सवाल में कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि भाई कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ये आपको अज्यूम करना है, ये अज्यूम्ड वैल्यू है। चले थोड़ा और देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर वाज $375. In a sale, the price was reduced by 15%. Calculate the reduction in the price of the computer. अब ये सवाल मुझे आप उससे करके दिखा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, और चले फॉर्मूला से भी करके दिखा। फॉर्मूला से कौन कर सकता है? सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मुश्किल लेकिन समझ नहीं। क्या बात समझ आ रही पूछ। कौन सी चीज समझ में है? लाइक ऐसा पूछ सकते हो कि 90 क्यों लिखा, 100 क्यों लिखा, x क्यों लिखा, कुछ और क्यों लिखा, इस तरह पूछो। देखो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, $375 है, ये परसेंटेज है, इनको आपस में कैसे माइनस कर सकते हो? तुम्हारे पास 3 आम है, तुमने 2 सेब खा लिए, आम कितने बचे? 3 ही बचे, उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। तो इसी तरह यहाँ पर डॉलर और परसेंटेज अलग अलग चीज है, इनको आपस में माइनस नहीं कर सकते। चले भाई, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई। परसेंटेज के चैप्टर में हमेशा आप क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। कॉस्ट प्राइस हो गई आपके पास $375, पहली चीज, सही है। अच्छा, और ये सिंस ये सेल है, सेल का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट की परसेंटेज है आपके पास, बट डिस्काउंट की वैल्यू नहीं है। डिस्काउंट परसेंटेज है आपके पास 15, सही है। सो अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट 56.25 आ रहा है। डिस्काउंट अपॉन, एक सेकंड, डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू नहीं है, सही है, कॉस्ट प्राइस है एंड डिस्काउंट परसेंटेज है। सो 15 इज इक्वल्स टू x अपॉन कॉस्ट प्राइस है 375 मल्टीप्लाई बाय 100। 375 वहां जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 375 अपॉन 100, 100 बार के डिवाइड इज इक्वल्स टू x। करें इसको जरा कैलकुलेटर में डालें। $56.25 डिस्काउंट की वैल्यू आ गई, सही है। यहाँ बोल पर एक रहे हैं चीज, आपको मुझे। हाँ यही आंसर है। यहाँ पे देखें रिडक्शन, अगर यहाँ लिखा होता रिड्यूस्ड, कैलकुलेट द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ कंप्यूटर लिखा होता, अगर ये आ गई रिडक्शन। ये समझ लीजिए, सवाल मैंने दिया था पेपर में, जो चीता बच्चे थे ना उनसे भी गलती हो गई थी। रिडक्शन का मतलब होता है प्राइस कितनी कम हुई। रिडक्शन का क्या मतलब है? कितनी कम हुई। लेकिन अगर मैं लिख देता सवाल में रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू क्या है, तो फिर आप क्या करते? कॉस्ट प्राइस था 375, डिस्काउंट था 56.25, आपस में सब्ट्रैक्शन करते एंड सेलिंग प्राइस ढूंढते, फिर रिड्यूस्ड वैल्यू ढूंढते, तो वो हो जाता 375 माइनस 56.25, कर ले जो भी आंसर आ रहा है।